आज हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। हमारा वाक्य एक्टिव है, हम कैसे पहचानेंगे? हम वाक्य में कौन या फिर किसने का सवाल करेंगे। जैसे कि वह मुझे बुलाता है। कौन बुलाता है? वह। तो हमने किसका सवाल किया? कौन बुलाता है? वह। तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया। हमें वाक्य में कौन या फिर किसने का सवाल करना है, तो हमारा उससे एक्टिव का सब्जेक्ट निकल कर आएगा। वह मुझे बुलाता है। कौन बुलाता है? वह। हमें पता चल जाएगा ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस की कैसे पहचान करें? पैसिव वॉइस की पहचान करेंगे क्या, किसे, किसको, इन तीनों सवाल करके। क्या, किसे, किसको। जैसे वह मुझे बुलाता है, किसको बुलाता है? वह। मुझे। किसको बुलाता है? मुझे। तो पता चल जाएगा वो पैसिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस का कर्ता बनेगा। मुझे पैसिव वॉइस का कर्ता बनेगा। वह मुझे बुलाता है, किसको बुलाता है? मुझे। तो मी, मुझे मतलब मी बनेगा पैसिव वॉइस का कर्ता। एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे? किसका सवाल करके? कौन और किसने का। और पैसिव वॉइस को किसने सवाल करके? क्या, किसे, किसको। इनका सवाल करके हम पहचान लेंगे कर्ता। ये हमारे एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस जितने हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जो हम बनाते आ रहे हैं अब तक, वे होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बताइए आपकी दीक्षा दीदी। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। इसमें V5 लगती है। V5 मतलब ये मेन वर्ब की फर्स्ट में एस या ईएस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर एक वचन करता होगा तो हमारी V5 लगेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अगर हमारा निगेटिव होगा तो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट लगेगी और इसमें हमारी वर्ब लगेगी डू। ठीक है। और अगर वो करता अगर हमारा एक वचन होगा तो हमारी डज लगेगी और बहुवचन होगा तो ए लगेगी और डू और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट लगेगी। ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम? अब इसे पैसिव बनाते हैं। पैसिव का पहले ए का ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट। हमने बताया ना आपको पैसिव का सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? क्या, किसे, किसको। इनका सवाल करके निकालते हैं हम पैसिव का सब्जेक्ट। वह मुझे बुलाता है। किसको बुलाता है? मुझे। किसको बुलाता है? मुझे। तो वो हो गया वह। पहले हम एक्टिव बना लेते हैं। वह मुझे बुलाता है। He calls me। He कौन सा वर्ड करता है? एक वचन। और अभी बताया एक्टिव करने के साथ क्या लगती है? V5 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। He calls me। He क्या है इसमें? सब्जेक्ट। एफएमसी ट्रिक में क्या है? फादर। और कॉल्स क्या है इसमें? मदर। एक वर्ड। और मी क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट मतलब। He calls me। बोलो, दो बार बोलो। वह मुझे बुलाता है। वह मुझे बुलाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान चाहे ये करता है, खाता है, पीता है, जाता है, रोता है, जितनी भी क्रिया है। He calls me हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर इसका पैसिव वॉइस है, हमने बताया ए का ऑब्जेक्ट। ये जो हमने बनाया था अभी he calls me, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? मी। तो ये एक्टिव था जो हमने बनाया, इसका ऑब्जेक्ट क्या था? मी। तो इसमें क्या लिखा है? ए का ऑब्जेक्ट मी। हमारी इंग्लिश होती है जिसमें इधर कर्ता लिखे होते हैं और इधर से बदल के हमने ऑब्जेक्ट बनाया था हमारा। तो मी को क्या बनाएंगे आप? आई। सब्जेक्ट के रूप में क्या बनाएंगे? आई। वो लिस्ट आपको बाद में बताती जाएगी। मी का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे? आई। तो मी को बदल के यहाँ क्या आ जाएगा? आई। और जितने भी पैसे बदलते हैं अपने कंटीन्यूअस में बदलते हैं। पैसे जो बदलते हैं एक्टिव के पैसे बदलते हैं अपने कंटीन्यूअस में बदलते हैं। ठीक है। सारे टेंस अपने कंटीन्यूअस में बदलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बदलेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इसमें बदलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब is RM। एक वचन कर्ता के साथ is। एक वचन कर्ता के साथ is। बहुवचन कर्ता के साथ are। बहुवचन कर्ता के साथ are। और आई के साथ am।
मेन की थर्ड फॉर्म जितने भी पैसे होते हैं सब में V3 लगेगी। I am am cold cold थी ना, तो cold की थर्ड फॉर्म cold ये बाई जरूर लगता है, ये बाई जरूर लगता है। अब हमारा एक्टिव में क्या था, ही, सब्जेक्ट ही था। यहाँ लिखा है ए का सब्जेक्ट है, ए का सब्जेक्ट क्या था, ही, तो इधर बदलेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में तो ही आएगा। वो हमारी लिस्ट में क्या होता है, अगर सब ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो ही आएगा। तो I am called by him, I am called by him, दो बार I called by him अब दूसरा टेंस लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, इसमें डीडी आएगी। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो मेन वर्ब की सेकंड आएगी और नेगेटिव होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट आएगी। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ता कहते थे और अगर अफर्मेटिव होगा तो V2 आएगी, अफर्मेटिव होगा V2 चाहे एक वचन करता हो चाहे क्वेश्चन करता हूँ। और नेगेटिव होगा, नेगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डीड, इसकी इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डीड, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, क्या हेल्पिंग वर्ब है डीड। और डीड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, V2 नहीं लगती है। जहाँ डीड होगा वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट लगेगी, मतलब V1 लगेगी। ठीक है, अब इसका टाइम बना लेते हैं। इसका पैसे लिखते हैं, पहले इसका टेंस बना लेते हैं हम। हाँ, हमारा पहला टेंस में था he called me, he कैसा करता है, एक वचन करता तो हूँ। उसके साथ क्या लगेगी, से। V2, एक वचन हो बहुवचन हो अफर्मेटिव में V2 लगेगी। he called me। अब इसका पैसे बना लेते हैं हम। ए का ऑब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, मी था, तो मी को इधर सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे, क्या आएगा आई। और ये अपने कौन सी टेंस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट कौन सी टेंस में बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस के। और पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब was कौन सी हेल्पिंग वर्ब, वाज किसके साथ आएगी, एक वचन के साथ। और इसमें आई भी हमारे आई के साथ भी वाज आएगा। आई इसमें एक वचन करता बन जाता है तो आई के साथ भी वाज आएगा। और बहुवचन के साथ किसके साथ वाज आएगी, एक वचन के साथ आ जाएगी। और कौन से एक वचन करता, और आई के साथ भी आएगी। किसके साथ आएगी, आई के साथ। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, was और वर आएगी यू, वी, दे, और द गर्ल्स कुछ भी हो उनके साथ आएगी वर। सारे पैसे में V3 लगती है, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। I was called, बाय हमें अपने पास में लगाना है, बाय, और उधर क्या था ही को ऑब्जेक्ट के रूप में बदले क्या आएगा, him। I was called by him, I was called by him। थर्ड हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट ही लगेगी। और इसका सेंटेंस हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान और अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, कुछ भी हो, इसमें दो ही, इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, शैल और विल। शैल किसके साथ आएगी, आई और आई के साथ, शेष कर्ता के साथ। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका ही सेंटेंस बना लेते हैं हम, वह मुझे बुलाएगा। हमने एक ही सेंटेंस लेके चल रहे हैं, वह मुझे बुलाएगा। कौन बुलाएगा, ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल। आई कौन सी वर्ब लगेगी, कॉल मी, ही विल कॉल मी, एक्टिव समझ आया। पैसिव, अब पैसिव में बदलते हैं, सब अपने कौन से टेंस में बदल रहे हैं, कंटीन्यूअस में। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। देखते हैं ए का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, मी, और मी को हम करते के रूप में बदलेंगे तो आई। तो यहाँ ए का ऑब्जेक्ट मतलब आई आ गया, और आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, शैल। आई और बी के साथ शैल, और बाकी जितने शेष करना उसके साथ विल। तो
बोलिए He called me. He called me. He called me. इसका पैसिव बना लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज आर एम के साथ बीइंग लगेगा। इज आर एम के साथ Being. मान लो ये छोटा कंटीन्यूअस है बड़े कंटीन्यूअस है, ऐसा मान लो। इज आर एम के साथ इज आर एम तो आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उनके साथ क्या पड़ जाएगा? बीइंग